अमर बलिदानी दादा खुशहाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर हरियाणा के सोनीपत जिले के राय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जीटी रोड से बड़खालसा जाने वाली रोड का नाम दादा खुशहाल सिंह दहिया मार्ग और बड़खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दहिया के नाम पर करने सहित अनेक घोषणाएं की है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दादा खुशहाल सिंह दहिया ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपना स्वयं का शीश समर्पित कर दिया था। उनका यह बलिदान स्वाभिमान, साहस और वीरता की अद्वितीय मिसाल है, जो इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य स्तरीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य दादा खुशहाल सिंह दहिया के त्याग और बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बड़ खालसा स्मारक परिसर राय को एक राष्ट्रीय स्तर के प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान बलिदान से निरंतर प्रेरणा लेती रहें। ये बताते हुए कि गुरु तेग बहादुर जी और दादा खुशहाल सिंह दहिया जी का ये 350वां बलिदान दिवस ये परिवर्तन का अवसर है। हमें उनके बलिदानों को जन जन तक को बताना है। आज हम सब ये प्रण लें कि हम अपने इतिहास को कभी नहीं भुलाएंगे। हम वीरों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा की इस माटी को शौर्य और संस्कार की धरती हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती सदैव शौर्य की जननी रही है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। दादा खुशहाल सिंह दहिया के बलिदान के मूल में श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेरणा निहित थी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और हिंद की चादर के रूप में विख्यात हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण हरियाणा की भूमि पर अनेक बार पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों और ऐतिहासिक स्थलों को जो सम्मान और महत्व मिला है, वह हमारी राष्ट्रीय नीति का अभिन्न हिस्सा है। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से लेकर अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष तक भारत आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है, वो हमारी राष्ट्र नीति का ही एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी को दादा खुशहाल सिंह दहिया जैसे वीरों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ अपने धर्म, संस्कृति और देश की गरिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में प्रदेश भर में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगी। इन यात्राओं का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान वर्ष पर कुरुक्षेत्र में महासमारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने गांव बड़खालसा में दादा खुशहाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्वार करने की घोषणा की। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में 4 यात्राएं भी चल रही हैं। ये यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करते हुए 24 नवंबर को ये कुरुक्षेत्र में इनका समापन होगा और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम कुरुक्षेत्र में एक महा समागम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राय विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर के रास्तों को खेत खलियान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा। सीएम ने मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते को ऊंचा उठाने, बीसवा मिल से लेकर बरोड चौकी तक रोड को ठीक करवाने, मलिकपुर से ताजपुर के बीच तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने, हल्के के गांवों में विभिन्न तालाबों का पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से निरीक्षण करवाकर विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण करवाने, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुंडली में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बहालगढ़ वासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था गांव जाजल के रेनीवेल से जोड़कर करवाई जाएगी। साथ ही बहालगढ़ के लिए सीवरेज सिस्टम के लिए गांव खेवड़ा में एसटीपी का निर्माण करवाया जाएगा। सोनीपत से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।